हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ट्रैक्टर चालकों के लिए अलग नीति लेकर आएगी, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। सरकार कृषि या सामान ढुलाई के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टरों को माइनिंग के लिए अनुमति देने पर विचार करेगी। साथ ही चालान के शुल्क को भी 4700 से घटाकर कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में सदन में ऐलान किया। कांग्रेस विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा में सप्लीमेंट्री सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि इससे ट्रैक्टर चालकों को रोजगार मिलेगा और उनके परिवार पलेंगे। स्ट्राइक्स भी चल रही है कांगड़ा में भी, तो क्या फैसला आया मैं है? सबसे पहले तो मैं क्योंकि ये जो हमारे खासकर जो ट्रैक्टर वाले माइनिंग करते हैं, आप देख रहे होंगे पिछले कोई एक हफ्ते से स्ट्राइक चली हुई थी। ये मामला क्योंकि प्रश्न आया, उसमें सप्लीमेंट्री में मैंने माननीय मुख्यमंत्री की इंटरवेंशन चाहिए, उद्योग मंत्री की। और उसमें क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ने पिछले 17 जून 2025 को एक नोटिफिकेशन निकाली, जिसके अंतर्गत जो है प्रदेश के अंदर कोई भी ट्रैक्टर अगर वो रेता बजरी लेके माइनिंग करके लेके आता है तो उसको जो है वो बाउंड कर दिया जाएगा। और जो ट्रैक्टर, जब मैं अभी कांगड़ा गया था, ट्रैक्टर यूनियन वाले हमारे को मिले, वो 15, 18, 20 दिनों में वो ट्रैक्टरों को छोड़ रहे थे। इनके हमारा मानना जो मैंने यहाँ सप्लीमेंट्री में उठाया कि एक ट्रैक्टर पे, क्योंकि ट्रैक्टर भी हिमाचल प्रदेश में एक उद्योग है, और एक ट्रैक्टर पे 4 या 5 परिवार जो है वो पलते हैं। और मैक्सिमम ट्रैक्टर उनके पास हैं जो अपने आप ड्राइविंग भी करते हैं और लोन लेके उन्होंने ट्रैक्टर लिए हैं। तो अच्छा, एक तो ये नोटिफिकेशन हो गई। दूसरा, मिनिमम चालान जो है 4700 रुपया है, और एक महीने के अंदर 3-4 चालान जो है मिनिमम हर ट्रैक्टर के होते हैं। तो एक बार ट्रैक्टर की ट्राली कहीं जहाँ वो छोड़ते हैं, वहां उनको 500 या 700 रुपया बचता था। ये भी मैंने विधानसभा के अंदर उठाया। तो उस मामले को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज जो है मैं कहता हूँ हाउस को ये आश्वस्त किया है। एक तो ये जो नोटिफिकेशन है, इस पर विचार करेंगे कि इस नोटिफिकेशन को जो बाउंड वाली है कि 18-19 दिन कोर्ट में, क्योंकि पहले नहीं छूट जाते थे। दूसरा, ये जो सबसे बड़ा मामला है कि ये सारे, जब पुलिस वाले जो कहते हैं, जिससे जो है ट्रैक्टरों का शोषण होता है, कि सारे ट्रैक्टर हमने प्रदेश के अंदर, क्योंकि गरीब एग्रीकल्चर पे लिए हुए हैं, तो एग्रीकल्चर पे अगर रोजी रोटी कमानी हो तो साल के अंदर गेहूं या चावल या दूसरे भी 2 ढाई 3 महीने का काम होगा, बाकी अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो बड़े बड़े वाले तो अपना काम काज कर लेते हैं, लेकिन छोटे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ये एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर हैं। तो एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर के साथ साथ आए दिन जब भी ट्रैक्टर वाला, अच्छा इसके कारण क्या होता है कि सवेरे 4 बजे हो जाते हैं कि पुलिस वाले नहीं आएंगे, और सवेरे 4 बजे जाके वो करते हैं। तो इसको कानूनी रूप देने के लिए मैंने इस हाउस में ये मुद्दा उठाया था, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा अगर कानून में बदलाव भी करना पड़ेगा, अगर एग्रीकल्चर का कोई ट्रैक्टर है, हम कहते हैं 4700 रुपये से, तो आप अगर चार चार चलान करते हैं 16,000 रुपया, आप पर ट्राली एग्रीकल्चर के जो करने वाले जो रजिस्टर्ड ट्रैक्टर हैं उनको आप माइनिंग फीस ले लो, 100 रुपया ले लो, 200 रुपया ले लो, तो साल की 3,000 रुपये आएगी। तो चार चार अगर ट्रैक्टर, जिससे कि अच्छा दिन को भी ले जा सकेंगे, ये रात को चोरी नहीं करेंगे। तो ये इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाउस को आश्वस्त किया है कि हम जो है कानून में बदलाव भी लगाएंगे, और उन्होंने कहा कि मैं सहानुभूति इस एग्रीकल्चर ट्रैक्टरों के लिए कोई नीति बनाऊंगा, जिससे कि इनके ऊपर भी जो है 5-6 परिवार पड़ते हैं। और जिस तरीके का डिजास्टर हुआ है, डिजास्टर जब हुआ तो वहां से जितना भी रेता बजरी, अब आज रेजिंग की परमिशन जो है कुल्लू मनाली में दे दी गई है, जो कि लंबे समय से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में वो भी प्रश्न था, जो है परमिशन दी गई है। तो हमने इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और बधाई भी देना चाहता हूँ जो ट्रैक्टर वाले लगातार संघर्ष में थे, उनके मामले को उस न वो मेरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है, नूरपुर है, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, नालागढ़, ये सोलन और खास काला अम्ब, इवन की मंडी, कुल्लू, सब जगह जो है छोटे ट्रैक्टर, तो उनको बहुत बड़ी राहत जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है। सर, लीगल माइनिंग हम तो पहले क्या करते थे, डिपार्टमेंट ऑफ इस वाले माइनिंग वाले जो खड्डे ललाम करते थे, खुद ही ट्रैक्टर वाले कहते हैं कि यूनियन वालों को बोले हमारे से 100 रुपए की पर्ची ले लेते थे। जब वो वहां से तो माइनिंग के लिए 100 रुपया आता था, तो 100 रुपया इसका 200 रुपया, तो वो तो 6,000 रुपया हुआ। वही तो मैंने हाउस के अंदर भी कहा, भैया वो ऑटोमेटिकली माइनिंग गार्ड इज देयर, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग का माइनिंग इंस्पेक्टर इज देयर, तो और वो नहीं, खड्डे भी इन्होंने ऑक्शन करके रखे हुए हैं। ये सारी चीजें तो जो विभाग ने की थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनको परमिशन नहीं मिलती। जब परमिशन नहीं मिलती, या तो पुलिस वाला कहता 4700 दो, और दूसरा में 4700 नहीं दो, तो बेचारे आपको ट्रैक्टर छुड़ाना है तो 500-1000 रुपया, तो यानी कुल मिला के तब भी उनका 15-20 हजार रुपया साल के अंदर। तो इसके लिए माइनिंग के लिए जो है वो, जो आप कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन, हमारे को जो मैंने मुख्यमंत्री के इंटरव्यू है एग्रीकल्चर के, क्योंकि एग्रीकल्चर पे माइनिंग अलाउ नहीं है। तो एग्रीकल्चर तो भाई 15 या 20 दिन या महीना में नहीं हो सकती है, 11 महीने को किस्तें कैसे देंगे। और किस्तों के साथ साथ अगर फॉर एग्जाम्पल 2000 या
5,000 ट्रैक्टर भी प्रदेश के अंदर है, तो 25,000 परिवार जो है वो उसकी रोजी रोटी कमा रहा है, कमा नहीं कमा रहा है। तो वो हम चाहते हैं। इसके साथ साथ हमने इसी प्रश्न में ये कहा था कि प्रदेश के अंदर जो है जगह जगह पे डिजास्टर में जो बहुत सा मटेरियल नीचे लेके आया है ड्रेजिंग के लिए, तो ड्रेजिंग के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कुल्लू मनाली से शुरुआत करेंगे सारे प्रदेश में ही, चाहे वो पौंग बांध, जिससे मछलियों का भी, माननीय श्रीमती कमलेश ठाकुर जी का पहला ही प्रश्न था कि उससे मछलियों को भी नुकसान हो रहा है। जो देहरा के अंदर, पौंग के अंदर जो इतनी सिल्ट आ गई, तो सिल्ट को निकालने के लिए पहले कुल्लू मनाली, वो पूरे प्रदेश भर में भी माननीय मुख्यमंत्री ने आज आश्वासन